उस रात हवाओं में कुछ टूटा था, जैसे कोई रिश्ता अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। घर की दीवारों पर चुप्पी का बोझ था और आंखों में अनकहे शब्दों का तूफान। वेद ने धीरे से कहा, ये सब कुछ खत्म तुमने ही किया है सरू, और तुम जानती हो, इस घर में जब भी खुशियां आईं, किसी न किसी झूठ ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। अब यहां सिर्फ एक झूठ की दीवार बचेगी, और मेरी मां के आंसू। उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, बस एक ठंडी थकान थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से भरोसा छीन लिया हो। सरू चुप थी, आंखें भीगी हुईं, पर होठों पर कोई सफाई नहीं। वेद ने गहरी सांस ली। तुम्हें घर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन प्यार, पता नहीं, शायद वो अब मर चुका है। दोस्तों, सोचिए, जब कोई इंसान उस शख्स पर भरोसा खो दे जिसे उसने जिंदगी का हिस्सा बना लिया हो, क्या फिर रिश्ते में कुछ बचता है? आप क्या सोचते हैं? उस रात सरू के कमरे में अंधेरा था, मगर भीतर उसके दिल में जो जल रहा था, वो आग पूरे घर को जला देने को काफी थी। वो जानती थी कि सच सामने आ चुका है, वो सच जिसे छिपाने की उसने कसम खाई थी, सिर्फ इसलिए कि वेद की मां तारा को कोई झटका न लगे। लेकिन अब वही सच उसके सिर पर तूफान बनकर टूट चुका था। सुबह तारा का चेहरा लाल था, आंखों में नफरत की लकीरें। मुझे इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। हमने सोचा था ये हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाएगी, लेकिन निकली झूठ और धोखे की मूरत। अन्नपूर्णा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने इतने बड़े झूठ के साथ हमें धोखा दिया। अन्नपूर्णा की आंखों में शर्म और पछतावा था। वो सिर्फ इतना कह पाई, तारा, हमने सरू को अपनाया है, उसे घर से निकालना ठीक नहीं। तारा हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी के साथ। अपनाना? पैसा दे दो, ये हो जाएगा अपनाना। लेकिन खून जो उसकी रगों में दौड़ रहा है, क्या उसे बदल सकोगी? कौन जानता है किसका गंदा खून है उसमें? दोस्तों, क्या कभी खून रिश्तों से बड़ा हो सकता है? क्या जन्म से बड़ा पालन पोषण नहीं होता? बताइए, अगर आप वहां होते तो तारा की जगह क्या करते? चंद्रकांत का चेहरा सख्त हो गया, गुस्सा उसकी आंखों में झलक रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। घर में तूफान था, आवाजें ऊंची हो रही थीं, और तभी तारा ने हुक्म दिया, अन्नपूर्णा जी, अपनी इस लड़की को यहां से ले जाइए। मुझे अपने घर में झूठ की परछाई भी नहीं चाहिए। इसे वहीं छोड़ आइए जहां से लाई थीं। उसने सरू का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। सरू की आंखों से आंसू बहते रहे, पर किसी ने थामे नहीं। उसी पल दरवाजा खुला और वेद अंदर आया। वो सीधा सरू के सामने आ खड़ा हुआ, उसे संभालते हुए बोला, कोई इसे छुएगा नहीं, ये यहीं रहेगी। सब हैरान थे। तारा की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। वेद, तू भी इस झूठ में साथ है? उसने चिल्लाकर कहा। वेद ने शांत लहजे में कहा, हां मां, मुझे सब पता था। मैंने ही सरू से कहा था कि यह बात किसी को मत बताना, क्योंकि अगर बताती तो आप हमारी शादी कभी नहीं होने देती। तारा के कदम लड़खड़ाए। तुम झूठ बोल रहे हो वेद, तुम तो झूठ से नफरत करते हो। तुमने हमेशा मुझे सिखाया था कि सच से बढ़कर कुछ नहीं, फिर आज ये क्या कर दिया? उसकी आवाज कांप रही थी। वेद की आंखें झुक गईं, लेकिन वो चुप रहा। तारा का दिल टूट चुका था। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर बोली, मुझे तुम पर गर्व था वेद, लेकिन आज तुमने मेरी नजरों से गिरने की हदें पार कर दी। और वो वहां से चली गई, आंसुओं की लकीरें पीछे छोड़ते हुए। रात गहरी थी, कमरे में सन्नाटा। तारा खिड़की के पास बैठी थी, आंखें लाल। वेद धीरे से कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी, वही छड़ी जिससे बचपन में तारा उसे डांटते हुए मारती थी। उसने वो छड़ी उसकी ओर बढ़ाई। मार लो मां, गुस्सा निकाल लो, जैसे बचपन में करती थीं, लेकिन माफ कर दो। मैं झूठा नहीं बनना चाहता था, पर हालात ने मजबूर किया। तारा ने छड़ी नहीं ली, बस धीमे से कहा, वेद, कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो कभी नहीं जुड़ते। तू मेरा बेटा है, पर आज तू किसी और के इशारे पर झूठ बोलने वाला आदमी लग रहा है। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। दोस्तों, कभी कभी सच बोलने का सही वक्त भी झूठ बन जाता है। क्या तारा सही थी या वेद? आप क्या सोचते हैं? वेद ने खुद को तोड़ दिया उस रात। उसने सरू को देखा, जो कमरे के कोने में खड़ी थी, आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, सरू, अब बस, हमारे बीच जो था वो खत्म। तुम इस कमरे में रहो, लेकिन हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं। तुमने मेरी मां के आंसू बहाए हैं और मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। मैं खुद से भी नफरत कर रहा हूं। सरू वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने उसकी दुनिया का रंग खींच लिया हो।
वो कहना चाहती थी, मैंने सब तुम्हारे लिए किया था वेद, तुम्हारी मां को बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की इज्जत के लिए। लेकिन उसकी आवाज गले में ही दम तोड़ गई। वेद चला गया और सरू अकेली रह गई। चारों तरफ दीवारें और उनके बीच झूठ का साया। उसने धीरे से अपनी चीजें समेटनी शुरू की। एक पुरानी तस्वीर, कुछ कपड़े और वो पत्र जो उसने वेद के लिए लिखा था पर कभी दिया नहीं। दोस्तों, अगर आप सरू की जगह होते तो क्या करते? क्या रह जाते ऐसे घर में जहां प्यार मर चुका हो, या सब छोड़कर निकल जाते? रात ढल रही थी। सरू ने चुपचाप दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। तभी अन्नपूर्णा पीछे से आईं, बोली, बेटी मत जा, अगर तू चली गई तो ये घर सचमुच टूट जाएगा। सरू ने कहा, मां, ये घर तो पहले ही टूट चुका है, अब बस दीवारें बाकी हैं। उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा। आसमान में बादल गरज रहे थे, जैसे खुद किस्मत उसे रोकना चाहती हो। लेकिन वो चली गई। पीछे वेद खिड़की से देख रहा था। दिल फाड़ देने वाली खामोशी के साथ दिन बीते, पर घर का सन्नाटा नहीं टूटा। तारा अब हर बात पर चुप रहती और वेद खुद से दूर हो चुका था। एक दिन अन्नपूर्णा ने तारा के सामने सरू का छोड़ा हुआ पत्र रख दिया। तारा ने उसे खोला और उसमें लिखा था, मां, मैंने झूठ बोला पर नफरत से नहीं। मैंने वो सच छिपाया जिससे आपका दिल टूट जाता। मैंने अपना सच दबा दिया ताकि आपके बेटे की शादी टूट ना जाए। मैं पापी नहीं, बस डरी हुई लड़की थी। अगर कभी आपको लगे कि मैं गलत थी तो बस एक बार सोचिए, अगर आपके दिल में मेरी जगह होती तो क्या आप कुछ और करती? तारा के हाथ कांप गए। उसके आंसू कागज पर गिरने लगे। उसने चंद्रकांत की ओर देखा। हमने उसे गलत समझा। वो रो पड़ी। वेद वहां आया, बोला, मां, सरू चली गई, शायद हमेशा के लिए। तारा बोली, नहीं, अब वो लौटेगी, उसे लौटना ही होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरू को माफ कर देना चाहिए? क्या वेद और तारा को अपने गलतफहमी के लिए शर्मिंदा होना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं। एक हफ्ते बाद मंदिर के बाहर तारा ने सरू को देखा। सादे कपड़ों में, आंखों में शांति लेकिन चेहरे पर दर्द। तारा धीरे से उसके पास गई, बोली, बेटी घर चल, हमने तुझे बहुत गलत समझा। सरू ने उसकी ओर देखा, बोली, घर? वो घर तो अब मेरा नहीं रहा मां, वो घर अब बस झूठ का नाम है। तारा रो पड़ी, नहीं, अब वो सच का घर होगा। तू लौटा बेटी। वेद भी वहां पहुंच गया। सरू ने उसकी ओर देखा, कहा, वेद, मैंने सब तुम्हारे लिए किया था पर तुम्हें कभी भरोसा नहीं हुआ। वेद झुक गया। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझसे गलती हुई सरू, मैंने अपनी मां का दर्द देखा पर तेरी सच्चाई नहीं देख पाया। अगर तू चाहे तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। सरू ने पलटकर आसमान की ओर देखा, फिर बोली, रिश्ते दोबारा शुरू नहीं होते वेद, वो फिर से जिए जाते हैं अगर दोनों दिलों में जगह बची हो। मेरे दिल में अब बस यादें हैं। वो धीरे से चली गई। पीछे वेद और तारा रोते रहे। हवा में सिर्फ एक गूंज रह गई, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच हमेशा लौट आता है, लेकिन कभी कभी बहुत देर से। और दोस्तों, यही है जिंदगी की सच्चाई। कुछ रिश्ते सच बोलकर टूटते हैं, कुछ झूठ छिपाकर, मगर टूटते जरूर हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या वेद को माफी मिलनी चाहिए थी? क्या सरू को वापस लौटना चाहिए था? अपनी राय जरूर बताएं।